हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं 524 पर। देखिए, ये एक नई वैकेंसी जो कि उत्तर प्रदेश के द्वारा निकल चुकी है। उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल मिशन लाइवलीहुड मिशन के द्वारा UPSRLM के द्वारा। और देखिए, यहाँ पे हम आपसे हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे। कितनी वैकेंसी है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी कितनी सीट्स हैं, कितनी कितनी सीट्स हैं। साथ में हम बात करेंगे कि ये फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और आप कैसे इसमें सक्सेस पा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। बस आपको अंत तक बने रहना होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए बिना समय गंवाए स्वागत करते हैं 524 पर और शुरू करते हैं। देखिए, ये वैकेंसी है उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा। और ये जो वैकेंसी है, ये आपको किस बिहाफ पे सर्विस प्रोवाइड कराएगी। इंडिकेट्स प्रोफेशनल्स टू अप्लाई फॉर द फॉलोइंग ओपनिंग्स। इसमें जो है, जो प्रोफेशनल बच्चे मतलब प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज करते हैं, ये उनके लिए है। और ये डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर रहेगी, यानी कि इसकी जो नियुक्तियाँ रहेंगी वो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स लेवल पर रहेंगी। जैसे पंचायत ब्लॉक्स हो गए और भी कई सारे ब्लॉक्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल उन पर रहेंगी। देखिए, अब डिटेल्स पे हम बात करेंगे कि पोस्ट कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है और एज और ऑनरेरिया क्या इन्होंने मांगा है। मैं आपको बता दूं, टोटल 1736 ये वैकेंसी है। तो 1736 जो वैकेंसी है, इसमें हम अब एक एक चीज़ पे बात करेंगे। देखिए, पैसों के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर सिलेक्शन पा लेते हैं तो कॉमन सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट पे भी देगी। देखते हैं, आइए पहली वैकेंसी देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। आइए देखिए, पहली वैकेंसी अब हम देखेंगे। इसके अंदर एक पोस्ट है केवल अनरिजर्व की, जनरल की, और पोजीशन नेम है SMM ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। उसके बाद देखिए, जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी वो मांगी है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। किसमें? डेवलपमेंट सोशल वर्क में, एग्रीकल्चर में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में एंड अलाइड डिसिप्लिन एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंक्लूड इंस्टीट्यूट, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। डिसिप्लिन फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए किसमें? फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 55% मार्क्स। उसके बाद देखिए, वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे 7 साल का मांगा है, 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। और फेयर अंडरस्टैंडिंग मांगी है ट्रेनिंग की और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कम्युनिटी की। इसके बाद चलते हैं अगली उस पर। देखिए, जो अगली पोस्ट है वो पोस्ट रहेगी आपकी SMM नॉलेज मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन GAC। इसमें देखिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है रूरल डेवलपमेंट, सोशल वर्क, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और अलाइड डिसिप्लिन, डेवलपमेंट स्टडीज़ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मांगा है अबाउ डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, 55% मार्क्स के साथ। देखिए, जो वर्क एक्सपीरियंस है, इसमें भी 7 साल का मांगा है और अच्छी खासी आपको नॉलेज होनी चाहिए फील्ड में काम करने की, वो भी इसमें कहा गया है। और 3 साल का एटलीस्ट 3 ईयर्स शुड बी दी मिडिल मैनेजमेंट लेवल होना चाहिए आपके पास। मतलब इसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, डिज़ाइन स्किल्स होनी चाहिए, चीज़ों को समझने की स्किल्स होनी चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें कही गई हैं। इसमें भी एक ही पोस्ट है। उसके बाद चलते हैं MM फार्म लाइवलीहुड्स। देखिए, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, सोशल वर्क, मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन अबाउट डिसिप्लिन, इसमें ये सब चीज़ मांगी गई हैं। और शुड हैव एटलीस्ट 5+ ईयर्स ऑफ रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन, और आपके पास 5 साल का काम करने का तजुर्बा भी होना चाहिए। किसके किसके अंदर? अंडरस्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ लाइवलीहुड। उसके बाद देखिए, चलते हैं अगली उस पर। इसमें देखिए, MM ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है HR मैनेजमेंट की, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MBA HR, या फिर 2 साल का मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और अबाउट डिसिप्लिन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मांगा गया है 5 साल का। इसके अंदर जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मांगा गया है 5 साल का। इसी के साथ इसमें नेशनल लेवल का 2 साल का शुड बी ए मिडिल मैनेजमेंट लेवल सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर आपने कुछ काम किया होना चाहिए। इस तरह का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं अगले पे, MM एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। देखिए, इसमें MBA फाइनेंस, CA ICA WA फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए आपको पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 55% मार्क्स के साथ, और 5 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं MM प्रोक्योरमेंट के पास।
प्रोग्रेड में क्या है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, एमबीए फाइनेंस में होनी चाहिए, सीए आईसीडब्ल्यू होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, और इसमें भी आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद चलेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। 7वीं वैकेंसी है, इसमें एमएम नॉलेज मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में, मैनेजमेंट में। हालांकि ये जो सभी वैकेंसीज हैं इसके अंदर ये सभी मैनेजमेंट के ऊपर निकली हुई है, और इसके अंदर आपको जिस पर भी हम बात कर रहे थे एमएम नॉलेज एंड मैनेजमेंट कम्युनिकेशन में, इसमें भी आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं अगली वैकेंसी पर, एमएम रिसर्च एंड स्टडीज़ पे। इसमें भी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है इन्होंने, डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एलाइड डिसिप्लिन डेवलपमेंट स्टडीज़ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। देखिए, यदि आपको किसी को भी ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, तो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट मेरे पास आप वैकेंसी का नाम कमेंट कर दें, और मैं आपको पास उसका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन दोनों ही चीज़ आपको उसकी शेयर कर दूंगा, तो आप तुरंत वहाँ से देख सकते हैं। फिर मिशन एग्जीक्यूटिव एचआर की इन्होंने बात करी है, तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए एचआर मैनेजमेंट की, एमबीए एचआर, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, इस तरह की आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम सीनियर टेक्नीशियन एक्सपर्ट एसएमएम डिजिटल फाइनेंस की। इसके अंदर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, प्रेफरेबली इन रूरल मैनेजमेंट, मास्टर इन सोशल वर्क, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लानिंग एंड वर्किंग इन लार्ज स्केल होना चाहिए आपके पास, इस तरीके की आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद चलेंगे देखिए टेक्निकल एक्सपर्ट पे। टेक्निकल एक्सपर्ट मैनेजमेंट में क्या होगा, आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, रूरल मार्केटिंग और एमबीए इन मार्केटिंग आपके पास रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं देखिए टेक्निकल एक्सपर्ट एमएम एंटरप्राइज में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमबीए इन फाइनेंस, रूरल मैनेजमेंट, मार्केटिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन ऑफ डेप्यूटी और सीए और आईसीडब्ल्यूए, ये सब चीज़ आपके पास होनी चाहिए। देखिए, जो वर्क एक्सपीरियंस है इसके अंदर 5 साल का मांगा गया है। वर्क एक्सपीरियंस इसके अंदर 5 साल का मांगा गया है। उसके बाद चलते हैं देखिए, अब ये है जो ये ऊपर वाली जितनी भी थी ये सब मैनेजमेंट की बड़ी पोस्ट थी, अब छोटी उनसे एक लेवल नीचे की पोस्ट पे आ जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी आपके पास पोस्ट भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर है सोशल मोबिलाइजेशन कैपेसिटी, इसके अंदर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट और सोशल साइंस, इकोनॉमिक, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क ऑन 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके अंदर एटलीस्ट आपके पास 3 साल का अपनी पोस्ट से जिससे आपने पढ़ाई करी है उसका भी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 1 साल का आपके पास ब्लॉक लेवल और अबव। देखिए, फिर डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर माइक्रो फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम बात करते हैं, तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अबव डिसिप्लिन होना चाहिए। देखिए, इसके बाद आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, शुड हैव एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन माइक्रो इकोनॉमिक फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर इन लार्ज स्केल, रूरल पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम ऑफ विच एटलीस्ट 1 ईयर शुड बी द ब्लॉक लेवल और अबव। इसके बाद देखिए, हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर पे, तो इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, मार्केटिंग, इंटरनेशनल। ये सभी पोस्ट मैं आपके साथ बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि ये सभी पोस्ट मैनेजेरियल पोस्ट है। इसमें आपको कोई जो भी डिग्रीज आपकी लगेंगी मैनेजमेंट की डिग्री लगेंगी, तो इस चीज़ का आप बेहद ध्यान रखें। इसके बाद चलते हैं डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर पे, MIS एंड ME पे, तो इसमें MCA, BE, BTech, कंप्यूटर साइंस, IT, MSc, CS, ECE, MBA, MSW, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रूरल मैनेजमेंट, फिर वही रूरल डेवलपमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, या फिर 2 साल का आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी इसके अंदर होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं फिर हम अकाउंटेंट पे, तो इसके अंदर आपके पास ग्रेजुएट BCom फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी होना चाहिए, डिप्लोमा इन अबाउट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड, आपके पास कंप्यूटर ऑफिस वर्क नॉलेज एट टैली ऑफ अकाउंटिंग होनी चाहिए। उसके बाद जो है वर्क एक्सपीरियंस आपके पास कम से कम 2 साल का होना चाहिए। इसके अंदर फिर क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पे चलते हैं, जिसमें कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है 623,
तो इसके अंदर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और इसके 2 साल का साथ के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में। तो इसी के साथ आशा करता हूँ आपको कि यहाँ पे बहुत इन वैकेंसीज़ के बारे में पता लगा होगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में इसमें हम बात करेंगे। तो देखिए, राज्य स्तर की अधिकतम आयु इसमें 55 वर्ष दी गई है और जो विकास खंड है उसमें प्रोफेशनल हेतु आयु सीमा 40 वर्ष दी गई है। उसके बाद देखिए, जो राज्य सरकार है नियम अनुसार भारतीयों को आयु सीमा में छूट का पालन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा एवं कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए, इन्होंने कहा है राज्य सरकार के नियम अनुसार महिलाओं को, दिव्यांगजनों को, जो महिलाएं हैं या फिर दिव्यांगजन हैं उन्हें आरक्षण का पालन किया जाएगा। उसके बाद कर्मचारी सभी प्रोफेशनल पूर्ण रूप से सेवा प्रदत्त के कर्मचारी होंगे, जो अभी हमने आपको बताया था कि प्रोफेशनल उसके लिए ये पोस्ट है। उत्तर प्रदेश का राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पास किसी भी स्तर की भर्ती का निरस्त करने व संशोधित करने का समस्त अधिकार सुरक्षित है। ठीक है। आवेदन हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन के लिए देखिए, इसमें कोई शुल्क नहीं है, 0 इन्वेस्टमेंट पे आपकी वैकेंसी है। उसके बाद जो आपकी आवेदन तिथि है वो 25/1 से लेके 25/2 तक है, पूरा 1 महीना ये खुली रहेगी, आप इसमें भर सकते हैं आराम से। और फिर इसमें जो है आपके न्यूनतम परीक्षा लिखित में न्यूनतम आपके 40% अंक आने चाहिए, तभी आप अगले चरण के लिए चुने जाएंगे। तो इस प्रकार से वैकेंसी है। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आपको मैं इसका सभी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप PDF का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, अप्लाई का भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा कि जहाँ पे आप डायरेक्ट जाके इस पोर्टल पे अपने रजिस्टर कर सकते हैं। और साथ के साथ आपको यहाँ से जो भी कोई आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, वैकेंसी के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड। तो आशा करता हूँ आपको ये वैकेंसी कुछ हद तक समझ आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।